नो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सर्कल। नो सर्कल चैप्टर की बात करें, सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करेंगे। सर्कल आपने लोअर क्लासेस में भी कर रखा है, उसका एरिया फाइंड किया था, उसका पैरामीटर किया था। सो सर्कल की सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें, देन सर्कल क्या है हमारे पास? इट इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट इन ए प्लेन विच इज एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। एक हमारे पास फिक्स पॉइंट है और फिक्स डिस्टेंस है। एक फिक्स पॉइंट है और डिस्टेंस भी हमने फिक्स कर लिया, तो ये डिस्टेंस आपने फिक्स रखना है। पॉइंट क्या करेगा? जो लोकस आएगा उस पॉइंट का, विच इज एट सो लोकस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है? लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोलते हैं, और जो कांस्टेंट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। जो फिक्स हमारे पास पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। और जो कांस्टेंट डिस्टेंस हमने कंसिडर किया डेफिनेशन में, दैट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हम सर्कल की कुछ फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास सर्कल का सेंटर h, k है और r उसका रेडियस है, तो सर्कल की फॉर्म क्या होगी? सर्कल कैसा होगा? x और अगर आर्बिट्रेरी पॉइंट मैंने x, y कंसिडर कर लिया। अब अगर जो मैंने पॉइंट कंसिडर, जिस पॉइंट के हम लोकस की बात कर रहे हैं, अगर x, y हमने उस पॉइंट को लेट कर लिया, तो एक्स वाई इस पॉइंट P पॉइंट का O पॉइंट से डिस्टेंस क्या है? फिक्स है R। सो OP डिस्टेंस हमारे पास R है। सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला जो आपने कर रखा है, क्या आ जाएगा हमारे पास? x माइनस एच होल स्क्वायर x2 प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस, ये हमें गिवन है, इज इक्वल टू आर। ओपी डिस्टेंस इज इक्वल टू आर। तो अगर स्क्वायर करें, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो ये हमारे पास सर्कल की फॉर्म है। इस फॉर्म को हम बोलेंगे सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म, तो सेंट्रल फॉर्म क्या आएगी? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और अगर h और k की वैल्यू 0 हो जाए, मींस ओरिजिन इसका सेंटर हो जाए, तो क्या बन जाएगा? x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और इस फॉर्म को हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट, डायमीटर फॉर्म। अब यहां पे हमें क्या गिवन है? सर्कल का सेंटर गिवन था और रेडियस गिवन था, लेकिन जो डायमीटर फॉर्म है उसमें क्या होगा? हमें डायमीटर के एंड गिवन होंगे। मीन्स जो डायमीटर है सर्कल का, इफ दिस इज ए सर्कल, तो अगर दिस इज द डायमीटर, दिस इज द सेंटर, अगर डायमीटर के एंड गिवन है x1 y1 x2 y2, इफ x1 y1 एंड x2 y2 आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, देन सर्कल को हम, सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? दैट विल बी x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस
y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास फॉर्म आएगी इसको हम बोलेंगे डायमीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट इज द जनरल फॉर्म विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल फॉर्म। सो जनरल फॉर्म में क्या होगा हमारे पास, अगर इस फॉर्म यहां पे आइडेंटिटी लगा के इसको एक्सपेंड कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2h एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इन दी जनरल फॉर्म हम इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैसी फॉर्म है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू, ये हमारे पास c की वैल्यू है। अगर 2g की बात करें तो 2g मैंने किसको लेट किया, माइनस 2h को, और 2f किसकी वैल्यू है, माइनस 2k की। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। तो जैसा कि हमारे पास ये वाली फॉर्म कैसे आई थी, अगर सेंटर एच कॉमा के गिवन है और रेडियस आर है हमारे पास, देन ये वाली उसकी जनरल फॉर्म होगी। मीन जो एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ आएगा और उसका नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव करने के बाद जो हाफ करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, h, और जो y के कोएफिशिएंट हमारे पास यहां पे क्या है, माइनस 2k, और उसको अगर माइनस 2 से डिवाइड करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, k, तो h कॉमा k। तो सेंटर हमारे पास h कॉमा k था। मीन अगर इस इक्वेशन से हमने सर्कल का सेंटर फाइंड करना है तो जो x का कोएफिशिएंट है उसको माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, मीन माइनस g, कॉमा सिमिलरली y के कोएफिशिएंट को डिवाइड करेंगे किसके साथ, माइनस 2 के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस g कॉमा माइनस f, हमारे पास सेंटर आ जाएगा सर्कल का। और अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या आएगा, इसको आप कंपेयर कर सकते हो, हमारे पास आ जाएगा g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। तो c की वैल्यू यहां पे अगर कंपेयर करें तो c हमारे पास क्या था, c था हमारे पास h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस c। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस c। तो यहां से मैंने लिख लिया कि अगर हमें जनरल फॉर्म गिवन है तो उसका सेंटर कैसे फाइंड करेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट को नेगेटिव 2 से डिवाइड कर देंगे, कॉमा वाई के कोएफिशिएंट को नेगेटिव 2 से डिवाइड कर देंगे, ये तो सेंटर आ जाएगा। और रेडियस हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ना इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इफ दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल देन फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। अब इसको इसके साथ कंपेयर करें तो 2g की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4, g की वैल्यू 2 आ जाएगी और सेंटर हमारे पास क्या आ जाएगा नेगेटिव g। मीन्स जो x का कोएफिशिएंट है 4 और जो y का कोएफिशिएंट है माइनस 6, उसको किससे डिवाइड करना है हमने, माइनस 2 से। तो -2, 3 हमारे पास क्या आ गया,
सेंटर ऑफ द सर्कल। और अगर रेडियस की बात करें, यहां पे c की वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन में क्या है, -3। तो जैसा कि हमने यहां पे किया था, रेडियस क्या होगा, g² प्लस f² माइनस c। तो रेडियस क्या होगा, g², g की वैल्यू क्या है 2² प्लस f² माइनस 3² माइनस ऑफ c, नेगेटिव ऑफ c क्या हमारे पास -3, तो नेगेटिव ऑफ -3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 + 9 + 3 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4। तो अगर इस सर्कल की बात करें तो इस सर्कल का सेंटर हमारे पास -2, 3 है और रेडियस हमें हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी 4। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द सर्कल। जैसा कि हम स्ट्रेट लाइन में भी हमने किया था कि अगर कोई लाइन है, अगर उसका x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये थी इंटरसेप्ट फॉर्म स्ट्रेट लाइन की। ऐसे ही हमने सर्कल की करनी है कि अगर कोई सर्कल जिसका x इंटरसेप्ट, सॉरी ये थोड़ी सी डायग्राम गलत होगी, अगर कोई सर्कल है और उसका x इंटरसेप्ट हमारे पास a, 0 और 0, b है, मीन्स इट पासिस थ्रू a, 0 एंड 0, b। देन उस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x² प्लस y² माइनस 2ax माइनस ax माइनस by इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी दी इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसे आई, तो उसके लिए हम कंसीडर करेंगे पहले जनरल फॉर्म, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। नाउ अब सर्कल एक तो 0, 0 से पास कर रहा है, तो बिकॉज इट पासिस थ्रू 0, 0 0 से पास कर रहा है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0। सो इन फ्यूचर अगर कभी भी आपके पास सपोज सर्कल की इक्वेशन गिवन है प्लस 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 0, इट मीन्स वो सर्कल क्या करेगा 0, 0 से पास कर रहा होगा। ओके, मीन्स अगर कांस्टेंट टर्म 0 है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कांस्टेंट, तो इट मीन्स वो सर्कल हमेशा क्या करेगा 0, 0 से पास कर रहा होगा। तो c की वैल्यू 0 आ गई। आल्सो ये जो सर्कल है हमारा a, 0 से पास कर रहा है, तो क्या आएगा, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे a² प्लस 0 प्लस 2ax 0, c की वैल्यू भी 0 है, सो 2ga, तो यहां से हमारे पास g की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव a। आल्सो सर्कल पासिस थ्रू 0, b मीन्स 0 प्लस b² प्लस 0 प्लस 2bf इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास f की वैल्यू क्या आ गई -b। अब g की वैल्यू -a, f की वैल्यू -b, c की वैल्यू 0। अब इन तीनों की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। सो ये है, इसको हम बोलेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। मीन्स अगर आपको इंटरसेप्ट फॉर्म गिवन है कि सर्कल के जो इंटरसेप्ट हमें दे रखे हैं, मीन्स इफ वी हैव ए सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन
एंड मेकिंग और हमें साथ में ये भी दे दिया मेकिंग इंटरसेप्ट 3 एंड 5, मेकिंग इंटरसेप्ट 3 एंड 5, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, माइनस 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। इफ द सर्कल passes through 0 0 and the making intercepts 3 and 5, then equation of the circle क्या आएगी हमारे पास, this one. Now next is one more important parametric form of the circle. If this is the central form of the circle, तो अगर उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या आएगी इस सर्कल की, h प्लस आर इंटू कॉस थीटा, y इज इक्वल टू के प्लस आर इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा क्या हमारे पास आएगा, इट वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई। सो दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। और अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल की, x माइनस 0 होल स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। मीन्स अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 है, 5 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर, तो इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 कॉस थीटा और y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 साइन थीटा। तो ये हमारे पास क्या आएगी, पैरामीट्रिक फॉर्म आएगी, वेयर थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 to 2 पाई। सो दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, लेकिन अगर सेंट्रल फॉर्म में हमारे पास सर्कल गिवन है x प्लस 1 होल स्क्वायर y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, देन उस सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगी, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 साइन थीटा, वेयर थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 to 2 पाई। सो दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। तो हमने कौन कौन सी फॉर्म की, सबसे पहले हमने की सेंट्रल फॉर्म, उसके बाद हमने की स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर हमने थर्ड फॉर्म की डायमीटर फॉर्म कि अगर हमें डायमीटर के एंड गिवन है, फिर हमने उसके बाद की जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म के बाद इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद हमने सिक्स फॉर्म की पैरामीट्रिक फॉर्म। तो सर्कल की जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे, इक्वेशन जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, तो ये जो 6 फॉर्म्स मैंने अभी आपको करवाई हैं ये आपको रिमेंबर होनी चाहिए।